सुन लीजिए पिताजी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कोई बकवास की बात नहीं कर रहा हूं। चुनाव होते रहे, ठीक है। और सुरेंद्र जी मुझे ये भी बता दीजिएगा, फिर यहाँ पे पैनल पे बैठ के बकवास कौन कर रहा है? क्योंकि कोई भी बकवास करने नहीं आया ना सर, सब लोग अपनी बात रखने आए, आप भी अपनी बात रख रहे हैं। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? किसी अडानी की हैं। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैं। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? गुजरात की। लाख से जीत रहे थे, अगली बार वो भी नहीं जीतेंगे। पिक्चर चालू करो बे। स्ट्रीक रही है वो एज इट इज बनी रहेगी, उसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला है। जब जरा कह रहे हैं जरा हम पीछे रह गए, जरा चूक हो गई, क्योंकि 33 सीट सर, पिछली बार 62 सीटें मिली थी, लक्ष्य 80 का रखा गया था, उसमें कुछ नहीं है सर, बहुत कुछ है। इसलिए मैं सवाल पूछ रही थी। और वही बात है कि आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं। एक तो तरीका होता है जो जीता वो सिकंदर, एक तरीका होता है कि हार कर भी जीतने वाले को बादशाह कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, तो आप इसमें घुमा रहे हैं। खैर चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, चर्चा में और लोगों को शामिल करती हूँ। 10 सेकंड। हाँ ये कर लो पहले। मैं तो हाथ जोड़कर भगवान से ये विनती करता हूं, ये इंडिया अलायंस वाले आने वाले 30 सालों तक ऐसे ही हार के बाजीगर बने रहे। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, भगवान इनको हर चुनाव में 1-2 सीटें फालतू दे दे, ये हार कर बाजीगर बनते रहे और हम जीत 1-2 सीटें फालतू नहीं मिली है सर, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। 1-2 सीट फालतू नहीं है ना, इसीलिए क्योंकि अब देखिए, अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं, 2019 में बीजेपी को 62 सीट मिली थी, वोट परसेंट, क्योंकि आपने ये 5 लाख ही तो कम मिले हैं, लेकिन मैं वोट परसेंट 49.97। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। 2024 में 33 सीट और वोट परसेंट देखिए आप 41.37%। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 6.36%। इस बार 6 सीटें मिली और वोट परसेंट बढ़कर 9.46%। एसपी को 5 सीटें मिली थी, वोट परसेंट 18.11 और 24 में 37 सीटें, वोट परसेंट का उछाल देखिए आप 33.59%। तो ये आंकड़े तो झूठ, इनको झुटलाया नहीं जा सकता ना शिवम जी। मजा आया। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता। आंकड़े कुछ नहीं कहते, इसको बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, आंकड़े ना आप झुटला सकती हैं, ना मैं, ना बाकी के प्रवक्ता। और आंकड़े ये कहते हैं कि 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अजय रही है, और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसको ना आप चेंज कर सकती हैं ना मैं। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है सर, अभी अगर आप वही चश्मा लगाए रखना चाहते हैं, वही गलती है सर, विपक्ष की भी यही गलती रही है हमेशा, क्योंकि वो अभी आज में नहीं जीते, वो पिछले चीजों में जीने लग जाते हैं। आप भी वही कर रहे हैं। खैर इसलिए मंथन का भी दौर इमोशनल डैमेज। चर्चा में जरा और भी जोड़ लूं, मैं सुरेंद्र राजपूत और सुनील जी यादव को भी जोड़ना चाह रही हूं। सुनील सिंह यादव, मैं आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव एक चुनाव के तौर पर नहीं है, ये एक तरीके से साख की लड़ाई के तौर पर है। यानी जो बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने किया, जिससे गदगद है समाजवादी पार्टी, उसके लिए आगे क्या रणनीति आप बना रहे, क्योंकि ये 10 उपचुनाव आगे की कई सीढ़ियों को तय करने के लिए रास्ता आसान करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने कहा, देखिए अंकिता जी, ये कहना कि हम लोग जीतने के बाद गदगद हैं, हाँ जीतने के बाद हौसला बढ़ा है, लेकिन इस बात की टीस रह गई है कि बीजेपी की सरकार बन गई। क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की थी कि बीजेपी की सरकार को रोके, क्योंकि लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं थी, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। सही बात है। जो उनसे लड़ाई है, जो हमारे नेता जब अपना घर खाली करते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आने के बाद किसी मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गंगा जल से धुलवाते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। हमारी लड़ाई है जो पिछड़ों का शिक्षक भर्ती में आरक्षण छीना गया। हमारी लड़ाई है कि एक विश्वविद्यालय, बांदा विश्वविद्यालय में एक जात विशेष के लोगों को सबसे ज्यादा नौकरी दे दी गई। हमारी लड़ाई है सामंती सोच के खिलाफ, पूंजीपति विचारधारा के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, पीड़ित को हीन भावना से देखते हैं। इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। हम कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए था, वो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आ गया है। अब ये सच है कि 10 सीटों पर लड़ाई है, तो हमें भाजपा से नहीं लड़ना है। भाजपा उत्तर प्रदेश में हम लोगों से लड़ने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार है, जान रहा है चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये क्या उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है? अयोध्या से लेकर के एयरपोर्ट तक का भ्रष्टाचार, सड़क से लेकर के गिरते हुए पुल का भ्रष्टाचार। अब पिताजी हम लोगों को जो 10 सीटें बाई इलेक्शन है, अब बीजेपी से नहीं लड़ना है, डीएम से लड़ना है, कप्तान से लड़ना है, तहसीलदार से लड़ना है। और शिवम जी, मैं इस पे छोटा सा एक आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगी। यानी ये तो समझ आ रहा है ना कि कहां क्या कमी रह गई, कैसे दलित नाराज हुए। केवल एक वो नैरेटिव नहीं जो यहाँ पर विपक्ष ने सेट कर लिया, कहीं खामी हुई। यानी जैसे अगर पदोन्नति हो रही है तो वहां उनको मौका नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीजें हकीकत में रही सामने, जिसको सुधारने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि दलित और ओबीसी वोट बैंक बढ़े आपका। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो एब्सोल्युटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही थी उतना नंबर नहीं आया, तो जाहिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत है और समीक्षा होनी आवश्यकता है। जाहिर है कुछ लोगों ने जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी का जो है वीडियो एडिट करके, फर्जी एडिट करने के बाद उसको देश में बढ़ाया, जिस तरीके से संविधान तोड़ने वाले संविधान की कॉपी लेकर देश में घूमे, जिस तरीके से देश में लोगों को मिसलीड करने का एजेंडा उन्होंने चलाया, जाहिर है कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन गड़े गए लोग, आखिर वो जेल भी गए, लेकिन वो चीजें उनकी कहीं ना कहीं काम करी। आगे स्वाद। सुनील जी ने कहा कि हमारा तो देखिए, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है, पिछड़े और दलितों की लड़ाई है। अरे पिछड़ों के झंडा बरदारों अखिलेश यादव। शिवम जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप ये कहने, चलिए मैं मान लेती हूँ कि विपक्ष ने पूरी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जिसका ये नुकसान हुआ, लेकिन आपके धुरंधर नेता भी तो मैदान में उतरकर बार-बार ये बताते रहे कि फेक वीडियो है, ये बताते रहे कि देखिए आरक्षण कहीं खत्म नहीं होने वाला, कोई खत्म नहीं कर सकता।
सकता उसे, ये पूरे प्रचार के दौरान हमने देखा। तो लेकिन उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है और खुद प्रधानमंत्री जब ये बात सामने आकर कह रहे हैं उस पर भरोसा ना हो पाना भी। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हार, एक देश में देश के चुनाव हुए, एक राज्य में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा तो वो हार कैसे हो गई? चुनाव उत्तर प्रदेश के नहीं थे, चुनाव देश के थे। देश में चुनाव हम जीते हैं। और मैं फिर से वहीं आता हूं, एक बार सुनील जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये जो पिछड़ों के झंडा बरदार आप बने फिरते हो, लखनऊ से लंदन जाने का समय अखिलेश जी के पास काफी है, लेकिन एक बार जरा हाथरस जाके भी दलितों की थोड़ी हालचाल ले लेते। बड़ा सवाल खड़ा करता है ना फिर शिवम जी। एक चीज मुझे बिल्कुल नहीं ना होता, आप मुझे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो सरकार नहीं बनती हमारी। अगर भरोसा नहीं होता तो सरकार इंडिया अलायंस की बनती। अगर भरोसा होता तो वो चुनाव जीतकर 282 लेकर जो है सरकार बना सकते थे। क्लास में 35 बच्चे थे, 34 के मिलाकर इतने नंबर नहीं है जितना अकेले 35 के हैं। जीत किसकी है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस में किस तरीके से एक ही पद के लोगों को भर दिया गया था। देखा है किस तरीके से 82% जो है थानों के थाना इंचार्ज सिर्फ यादव ही होते थे और कोई नहीं होता था। जितने दलितों के झंडा बरदार आप हैं इस देश ने और उत्तर प्रदेश ने 12 से 17 के दौरान देखा है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की बात मानने की, बात मानी है तभी हम देश में 64 साल बाद पहले ऐसे लोग बने हैं जो सरकार में तीसरी बार उनकी नहीं मानी है, इसीलिए वो हार कर विपक्ष में बैठे। देखिए पिताजी, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत समय दे रहे हैं, हमें कुछ उसमें आपत्ति नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगा, ईमानदारी, प्रधानमंत्री जी की बात इसलिए नहीं लोगों ने माना क्योंकि उनकी बात पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बात को परखना हो तो आप बनारस चले जाइए, हंसिए नहीं, आप बनारस चले जाइए। लाख से जीत रहे थे, अगली बार वो भी नहीं जीतेंगे। दूसरी बात, जब इनकी ही समीक्षा में बात निकल के आई, आपके ही ब्रेकिंग में बात निकल के आई, हम लोग तो कह रहे हैं कि आरक्षण छीन रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं पिछड़े और दलितों की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता कहने लगे कि थानों पर नहीं है पिछड़ा, दलित जिले में नहीं है, कप्तान नहीं है, नौकरी छीनी जा रही है, तो कौन है सरकार में? कौन सरकार चला रहा है? किसने पीडीए के लोगों को आरक्षण छीन करके उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी? यही भारतीय जनता पार्टी। आप देखिएगा, अभी तो हारने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये दहाई में इनके विधायक आएंगे 2027 में, ये 100 नहीं पार करेंगे। आज कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, ये ठीक है सर, एक एक करके। ठीक है, चलिए सुरेंद्र राजपूत जी को भी मैं जरा चर्चा पे जोड़ना चाह रही हूं। सुरेंद्र जी, जिस तरह मंथन का दौर चल रहा है वो हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या तैयारी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिताजी, आपने लखनऊ स्टूडियो की तरफ भी ध्यान दिया। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हम तो इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन और 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगा। लेकिन जो अभी आप लोग ये बात कर रहे थे, अभी आदरणीय शिवम त्यागी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी भोजन कर रही है, चिंतन कर रही है, विश्राम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है। अरे पागल है साला। भाई, अगर शिवम त्यागी जी अगर ये कहते हैं कि एक प्रदेशी में तो हारे हैं, तो काहे को इतना वितंडावाद फैला रहे हो? 10 सीटें भी यूपी चुनाव तो है, कौन सा इस उपचुनाव से आपकी सरकार पर कोई फर्क पड़ा जा रहा है? काहे को बीएल संतोष को यहां बैठाए हो? काहे को आप बात कर रहे हो, क्या नाम ये गुफ्तार वाली वो कहते हैं ना कि भाजपा बड़ी मनमोहक है, मन बातों से मोह लेती है, गुफ्तार की गाजी बन तो गई, किरदार की गाजी बन न सकी। बात करेंगे कि साहब संविधाओं पर आरक्षण नहीं था, सब उस पर फलानी चीजों पर आरक्षण नहीं था तो हमने ये कर दिया था। अरे परसों 5000 नौकरियां आपने खत्म की है संविदा की, इसका कोई जवाब है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपको अभी अपना दल जो आपकी सहयोगी है, केंद्र में मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप ओबीसी के आरक्षण की नौकरियों को क्या करते हो कि आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिला पिछड़े वर्ग का, और इसलिए उनको आप नहीं भरते और उसके बाद कहते हो क्या नाम ये योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, उसको जनरल कैटेगरी में करके उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी में दे देते हो। आज की डेट गजब टूबीबाज आदमी। जब आप नौकरी दोगे ही नहीं, जब आप नौकरी रखोगे ही नहीं, जब आप आरक्षण के विरोधी हो, जो मैं खुद नहीं कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप नौकरियों को, जो पिछड़ों की नौकरियां हैं, उन नौकरियों को आप कहते हो योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और उसके बाद जनरल कैटेगरी में भर देते हो। तो आप अपना दल की तो बात मानो, अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो ये गुफ्तार का गाजी बनने से काम नहीं चलेगा, किरदार के गाजी बनो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आओगे तो ये जो संविधान विरोधी आपका चेहरा है ये जनता के सामने रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर आओगे तो आपका जो आरक्षण विरोधी चेहरा है ये आपका दुनिया के सामने रखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण के विरोधी हो आप। जैसा भी सुनील भाई ने कहा, बांदा यूनिवर्सिटी से लेकर के अनुप्रिया पटेल के लेटर तक हजारों नहीं लाखों नौकरियां ऐसी हैं जहां आपने ये किया कि साहब योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और उनको फिर जनरल कैटेगरी में करके और बैकलॉग पे नौकरियां कर दी हैं। ये सारी की सारी चीजें जनता में गई हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जाति जनगणना करोगे नहीं, आप जाति जनगणना की बात नहीं करोगे, बात करोगे उसके बाद कहोगे साहब आप आरक्षण के समर्थक हो। किस बात के आरक्षण के समर्थक हो? आप तो आरक्षण के विरोधी हो। और दूसरी बात, आप क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हो, क्योंकि आज की डेट में नौकरियां आप आउटसोर्सिंग से दे रहे हो। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? किसी अडानी की है। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी है? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी हैं? गुजरात की। ये गड़बड़ है बाबा। तीनों कंपनियों को आउटसोर्सिंग में आप नौकरियां देते हो जिसमें कोई आरक्षण नहीं, और वो सारी के सारा क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को पैसा जाता है। 20,000 रुपए अगर वो लेता है आउटसोर्सिंग वाला एक आदमी के लिए, तो 12,000 या 10,000 रुपया ही देता है। अभी 10-90 सुन लीजिए पिताजी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कोई बकवास की बात नहीं कर रहा हूं। जो 10-90 में अभी 16 लड़कियों ने अभी जो धरना दिया था, उन लड़कियों ने यही तो धरना दिया था कि साहब हमें नौकरी नहीं मिलती, और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि साहब हम तो पूरा पैसा देते हैं, आउटसोर्सिंग वाले पैसा खा जाते हैं। नाइस।
तो ये आउटसोर्सिंग का जो गोरख धंधा इन लोगों ने बना रखा है, जो बेईमानी का पैसा कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी जेब में रख रहे हैं, इन सारी ठीक है। बातों का आप जवाब दो, चुनाव होते रहे। ठीक है, और सुरेंद्र जी मुझे ये भी बता दीजिएगा, फिर यहाँ पे पैनल पे बैठ के बकवास कौन कर रहा है? क्योंकि कोई भी बकवास करने नहीं आया ना सर, सब लोग अपनी बात रखने आए, आप भी अपनी बात रख रहे थे, मैंने पूरा मौका दिया आपको सुरेंद्र जी ना। ठीक है। बुरा लगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।